जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो गोल्ड का सिनेरियो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ कि नेक्स्ट मार्केट जो है वो किस तरह से जो है वो मूव कर सकती है। ठीक है, तो उसी तरह से जो है वो आपने ट्रेड करनी है। ठीक है। अच्छा, अभी जो अगर आप जो है वो इंट्राडे में देखें, डेली के टाइम फ्रेम में देखें, तो ये जो है वो एक बिरिश फ्लैग बन रहा है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये देखें। ठीक है, फिर ये एक जो है वो जिक जैक लोअर लो और जो है वो हायर लो, लोअर हाई, हायर लोअर लो लगा रही है। ठीक है, ये देखें मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था, बट नेक्स्ट कैंडल दोबारा से जो है वो मार्केट जो है वो दोबारा से जोन में आ गई। ठीक है ना, और अभी तक जो है वो जोन में ही फिर रही थी, बट उसने जो है वो इसका जो क्राइटेरिया था वो क्या था, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का था। अब जैसे ही इस मार्केट ने ये देखें डेली की कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, तो मार्केट ने ये देखें नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई है, उसने ऑलमोस्ट जो है वो रीटेस्ट करने के मार्केट जो है वो ड्रॉप हो गई। ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से नेक्स्ट जो इसका टारगेट हो सकता है, फर्स्ट टारगेट जो है वो ये है कि जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है वहीं तक मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट आ सकती है। ठीक है, टेक्निकली ठीक हो गया। और अगर अगर ये लो ब्रेक होता है डेली के टाइम फ्रेम पे, ये लो ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा वो 2277 ऑलमोस्ट 78 जो है वो इसका टारगेट होगा। ठीक है, अगर ये भी लो इसका ब्रेक होता है ये वाला, ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो इसका जो है वो 2267 होगा। ठीक है, अगर मार्केट ये भी लो ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो ये वाले होंगे इसके। ठीक है। बट अगर हम आ जाएं H4 के टाइम फ्रेम पे, तो कोशिश करें जहाँ पर भी अगर आपको टॉप से सेल की एंट्री मिलती है तो आप वहाँ से जो है वो सेल की एंट्री गोल्ड में लें और उसको होल्ड करने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, अगर हम H4 में देखें तो H4 में भी ये देखें कि मैंने ये कुछ ट्रेंड लाइंस लगाई हुई हैं जिसको मार्केट जो है वो फॉलो कर रही है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आई है और इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच जो है वो मार्केट स्ट्रगल कर रही थी। ठीक है, ये देख रहे हैं, ये फिर इसने ब्रेकआउट दिया है, बट जो है वो फेक आउट उसको बोल सकते हैं, ये न्यूज़ इम्पैक्ट है। ठीक है ना, ये वाला जो है वो न्यूज़ इम्पैक्ट है। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट जो है वो ऊपर गई थी न्यूज़ की वजह से न्यूज़ की वजह से जो है वो ऊपर गई थी, बट नेक्स्ट कैंडल जो है वो दोबारा से जो है वो मार्केट जोन में आ गई। ठीक है, फिर दोबारा से जो है वो नीचे ट्रेंड लाइन थी तो ट्रेंड लाइन से दोबारा से जो वहीं से बाय हो गई, बट इसका क्राइटेरिया क्या था? इसका क्राइटेरिया था नीचे की तरफ ब्रेकआउट होने का था। अब ये देखें, ये वाली जो रेड कैंडल है इसने ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट देने के बाद उसने मार्केट ने उसी ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट जो 140 पिप्स जो है वो मार्केट ब्रेक हो गई है। ठीक है, अब जो उसका क्राइटेरिया था वो तो कंप्लीट हो गया, बट नीचे से इसकी सपोर्ट है तो उसको भी मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट देगी। ठीक है, अब अगर मैं इसको जो थोड़ा सा आपको और क्लियर चीज़ बताऊं कि मार्केट जो है वो ये दो ट्रेंड लाइंस को तो फॉलो कर रही है, बट अगर मैं थोड़ा सा लाइन चार्ट में आऊँ तो आपको दिखाऊं कि ये जो एक ट्रेंड लाइन है ये मैंने लगाई हुई है, ये देखें मार्केट पहले इसको फॉलो कर रही थी, मार्केट यहाँ पर गई है फिर ड्रॉप हो गई। ये मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ गई है, उसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और ड्रॉप हो गई। ड्रॉप होने के बाद फिर नीचे ट्रेंड लाइन थी, फिर वहीं से ट्रेंड लाइन थी, फिर वहाँ से फिर दोबारा से ड्रॉप हो गई। फिर दोबारा मार्केट गई है ऊपर, ऊपर जाने के बाद जो है उसने ब्रेकआउट दिया, फिर दोबारा से जो वो ट्रेंड लाइन के पास आई है और उसने ब्रेकआउट रीटेस्ट पे उसने अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे आई है, उसी ट्रेंड लाइन के पास आई है। ठीक है, उसी ट्रेंड लाइन के पास आई है और मार्केट दोबारा से वहीं से दोबारा से पुल बैक कर गई। ठीक है, अब दोबारा से मार्केट जो है वो उसी इसने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को जो है वो रिस्पेक्ट दे दी, ब्रेकआउट दे दिया, रीटेस्ट करने के बाद उसको नीचे भी ब्रेक हो गई। ठीक है, अभी नीचे जो है वो एक और ट्रेंड लाइन है, एक स्पोर्ट भी है और ये ट्रेंड लाइन भी है, इसका ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है और इस स्पोर्ट का भी ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। ठीक है, अब अगर मैं जो है वो कैंडल्स में आ जाऊं तो ये देखें। ठीक है, ये देखें उसी ट्रेंड लाइन को किस तरह से बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जो है वो मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है। बट अगर हम H4 में देखें तो H4 में अभी तक जो है वो मार्केट ने अपना जो है वो लो ब्रेक नहीं किया। इसका जो लो है वो लो है ऑलमोस्ट
23,167 ऑलमोस्ट, ठीक है। ये लो है इसका, ये वाला 2 टाइम जो है वो मार्केट नीचे आई है, सपोर्ट थी, वहीं से दोबारा से पुल बैक कर गई, ट्रेंड लाइन भी थी, वहीं से दोबारा से जो है वो पुल बैक कर गई। अभी हम जो है वो इसको सेल देखेंगे, ठीक है ना, देखेंगे तो ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो जो है जहाँ से भी आपको सेल की एंट्री मिले वहाँ से जो है वो आप इंटर हो सकते हो, ठीक है। विद अगर मार्केट यहाँ पर आती है इन एरियाज़ में, तो आप यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास आए, ठीक है। तो अभी जो मार्केट की कंडीशन है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है, मार्केट जो है कंफ्यूज कर रही है, ठीक है ना। एक तो मार्केट ने अपनी एक ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर दी है, ठीक है ना, बट अभी तक जो है वो H4 की कैंडल अगर हम देखें तो जैसे ही मार्केट, ये देखें H4 ने एक हैमर टाइप भी कैंडल बनाई हुई है और नेक्स्ट कैंडल भी जो है वो एक पिन बार टाइप जो है वो कैंडल बना रही है। तो यहाँ पर जो है वो बायर्स भी मौजूद हैं, उसकी रीज़न ये है कि मार्केट नीचे जाती है और बायर जो है वो इसको पुल बैक कर देते हैं, जिस रीज़न की वजह से मार्केट जो है वो पुल बैक कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बायर्स भी इंटर हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हम वेट करेंगे प्रॉपर जो है वो इसका लो ब्रेक होने का, H4 का लो ब्रेक होने का। जैसे ही मार्केट जो है वो अगर अपना यहाँ पर लो ब्रेक करती है तो आप यहाँ से जो है वो रीटेस्ट पर यहाँ से जो है वो सेल की एंट्री ले सकते हो। इसका जो अगर टारगेट होगा तो फर्स्ट टारगेट तो है ये होगा कि 2310, ठीक है ना, टारगेट होगा इसका, ठीक है ना। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो इसका ये होगा 2305, ठीक है। और अगर ये भी मार्केट ब्रेक करती है, बट अगर डेली के टाइम फ्रेम पर देखें तो उसका नेक्स्ट टारगेट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए ऑलमोस्ट जो है वो 229092 वाला एरिया होगा, ठीक है ना, जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर मार्केट फर्स्ट जो सेलिंग एरिया अच्छा बन रहा है वो ये बन रहा है, उसके बाद जो है वो सेलिंग एरिया ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला एरिया है, ठीक है। तो ये गोल्ड का सिनेरियो है जिसको फॉलो करते हुए आप जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप जो है वो हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिस पर मैं डेली बेस पर मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ, डेली बेस पर मेरे जो है वो सिग्नल्स शेयर करता हूँ, जिसकी बेस पर आप जो है वो डेली बेस पर अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी चीज़ों को जो है वो ऑब्ज़र्व करके जो है वो आप मार्केट में जो है वो इंटर हों, ठीक है ना। तो प्रॉपर ऑब्ज़र्व करके ब्रेकआउट पर जो है वो अपने एंट्री लेनी है, तो इंशाल्लाह ताला आप प्रॉफिट में रहोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।